आप इस मार्केट में कैसे आए? दो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फाइनेंस लिया था, एक मैं था और एक गर्ल्स थी। ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टर्स जो होता है तो वो इन्वेस्टमेंट अपना करता है लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडर जो होता है तो वो ट्रेडर लॉन्ग टर्म का नहीं सोचता। आप लॉसेस से कैसे डील करते हैं? हम सेम स्ट्रेटेजी के साथ में जो है ना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना लॉस बुक कर सकते हैं। करेंसी और कमोडिटी में डिफरेंस क्या है? और आपका कैपिटल अगर $1000 है या 1 लाख रुपए से नीचे है तो आप कमोडिटी मार्केट की तरफ को देखना भी मत, कैपिटल को खा जाएगा आपके। अभी ट्रेडिंग के लिए व्हाट आर द रिस्क्स? तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बनाने का बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है अभी। आपको एक अवार्ड भी मिला है। बेस्ट फंड मैनेजर का अवार्ड दिया था 2025 में। Why did you choose to be a self trader? आप कोई कंपनी भी ज्वाइन कर सकते थे। जो काम हम किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं वो काम हम अपने लिए भी कर सकते हैं। Hi everyone, I am Nitika from Photovera Studio. Today we have a very special guest, Javed Khan, with us. Javed is a fund manager and has expertise in managing and analyzing clients' funds. He is dealing with both international and national clients. So let us invite Javed. Hi Javed. हेलो मैम। जावेद, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी हमारे अच्छा लगा शो में आके। मैम आपके स्टूडियो में आकर के और आपसे बात करके, और आपने जो भी जानकारी मुझसे मांगी मैंने कोशिश की है उसको कि प्रॉपर वे में उसका सही सही आंसर आपको दे पाएँ, जिससे कि हमारी ऑडियंस भी उससे कुछ ना कुछ सीख के कोई ना कोई टेक्निक ऐसी उसकी समझ में आ जाए जिससे कि वो अपने फंड को किसी भी ऐसे हाथों में ना दें जिससे कि उसको रिस्क हो जाए, और हम एक छोटी छोटी अपनी इक्विटी को एक बड़े लार्ज फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने अपने पॉडकास्ट के अंदर बताई हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि हम सब लोग अवेयर रहें इन चीज़ों से, जिससे कि एक हमारा जो हार्ड एंड मनी होता है तो वो वेस्ट ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप ये इस मार्केट में कैसे आए? मैं बेसिकली अगर मैं अपना बताता हूँ स्टार्टिंग मेरा कैसे हुआ। मैं जो है फाइनेंस का स्टूडेंट था। एमबीए में मैंने जब फाइनेंस लिया था तो हमको जो फाइनेंस पढ़ाती थी टीचर, उनका एक नाम था, गाज़ियाबाद में है उनका, तो उनका नाम था चारुलता। तो जब हमने फाइनेंस लिया था तो उनका पहला हमसे क्वेश्चन यही था कि अगर आप फाइनेंस लेना चाहते हो तो आपको शेयर मार्केट के अंदर एंट्री करना लाजमी है, ज़रूरी है, तब मैं आपको फाइनेंस पढ़ाऊंगी, अदरवाइज आप भी दूसरे बच्चों की तरह मार्केटिंग या एचआर ले सकते हो। तो 63 बच्चों का हमारा बैच था, उसमें से हम लोग दो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फाइनेंस लिया था, एक मैं था और एक गर्ल्स थी। तो हमने एमबीए के थर्ड सेमेस्टर में 2016 में शेयर मार्केट के अंदर एंट्री कर दिया था मैम के कहने से। उसमें एक छोटा सा मुझे 10 या 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ था पहला। उसके बाद में धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट जो था वो बढ़ता चला गया, और 2019 में मैंने रीजनल मैनेजर की पोस्ट से रिज़ाइन करके और मैं फुल टाइम शेयर मार्केट के अंदर एंट्री किया था मैंने। 2019 के बाद से ऑलमोस्ट 2 साल मैंने उसको 2021 तक मार्केट को समझा पूरी तरीके से, और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हुए जो इस मार्केट का पार्ट है। और उसके बाद में जब हमने धीरे धीरे करके मार्केट को समझा, समझने के बाद में जब मुझे ये लगा कि भाई ये जो मार्केट है हम फुल टाइम भी इस मार्केट को अच्छे तरीके से अगर करेंगे तो ये हमारे कैरियर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ ये लगी कि हम इसके अंदर जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो खुद के उनके पास में टाइम नहीं होता अपने फंड को मैनेज करने का, तो अगर हमारे अंदर स्किल्स है, हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम क्लाइंट्स के फंड को मैनेज करके एक छोटे छोटे प्रॉफिट उनको भी करा सकते हैं, और उससे कुछ ना कुछ हमको भी जो है एक रेगुलर अर्निंग का सोर्स मिलेगा, जिससे हम क्लाइंट को कुछ प्रॉफिट कराएंगे और हमें खुद को भी कुछ प्रॉफिट होगा। तो धीरे धीरे करके हमने जो है करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट की मास्टरी हासिल की, और आज जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था कि इंटरनेशनल एनालिसिस टीम का मैं पार्ट हूँ, तो ये मेरे लिए भी और हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 26 मेंबर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के। तो उसमें से 26 लोगों में से एक मैं भी हूँ उस टीम का हिस्सा।
और मेरा जो एनालिसिस चलता है तो वो गोल्ड, सिल्वर और कुछ सम एनालिसिस मेरे करेंसी पे भी चलते हैं, तो दैट्स ऑल। जावेद, व्हाई डिड यू चूज टू बी अ सेल्फ ट्रेडर? आप कोई कंपनी भी ज्वाइन कर सकते थे। मैम, सेल्फ ट्रेडर बनने का मेरा जो पैशन था या मेरी जो मुझे जो लगा वो इसलिए लगा क्योंकि जैसे जैसे हमने काम किया और जैसे जैसे मेरे अंदर स्किल्स डेवलप होता चला गया, तो मुझे लगा कि जो काम हम किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं, हम किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, वो काम हम अपने लिए भी कर सकते हैं। तो आज मैंने जो है एनालिसिस की पूरी टीम बनाई हुई है और एक कंपनी, मैं खुद, मेरी कंपनी अभी चल रही है जिसमें हम जो है मार्केट से एनालिसिस करके अपने क्लाइंट्स को छोटे छोटे प्रॉफिट कराते हैं और उनके फंड को लगातार कंटिन्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते चले आ रहे हैं। हमको लास्ट 2 से 3 ईयर्स के अंदर, मतलब 23-24 में ऑलमोस्ट हमको कुछ ऐसे क्लाइंट मिले हैं जिनके पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट नेगेटिव में चल रहे थे, बट हमारी टीम के साथ में कनेक्ट होकर के उन्होंने, और जिस तरीके से हमने उनको एडवाइस किया, एडवाइस करने के साथ साथ उनके पोर्टफोलियो आज प्लस में है, पॉजिटिव में है, और वो सभी क्लाइंट जो है हमारे एक रेगुलर क्लाइंट्स बन चुके हैं। तो जो हम बेनिफिट किसी एक XYZ कंपनी को देते, आज वो बेनिफिट डायरेक्टली हमें मिल रहे हैं। तो ये सोच करके मैंने एक सेल्फ ट्रेड करने का मतलब सोचा, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है? अगर मैं ट्रेडर और इन्वेस्टर की बात करूं मैं, तो ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है दोनों के बीच का, जो बहुत बड़ा गैप पैदा कर देता है एक इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर के पास बीच में। जैसे कि आपको मालूम होगा मैम, हम मार्केट के अंदर भी देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो होता है तो वो इन्वेस्टमेंट अपना करता है लॉन्ग टर्म के लिए, सोच के चलता है वो कि मुझे उसका जो रिटर्न मिलेगा 10 साल में, 20 साल में या 50 साल तक का रिटर्न वो लेकर सोच करके चलता है। बट एक ट्रेडर जो होता है तो वो ट्रेडर लॉन्ग टर्म का नहीं सोचता। मैं एक ट्रेडर हूँ, सेल्फ ट्रेडर हूँ। मैं 1 करोड़ रुपए लेकर सुबह को बैठूंगा मार्केट के अंदर, और मैं अगर अपने बिहाफ पे, अपने एनालिसिस के बिहाफ पे बात करूं, तो मैं 20,000, 30,000, 50,000 ले करके मैं जो है शाम तक मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। मैं पूरा कैपिटल अपना सेफ रखूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देता है किसी भी चीज़ के अंदर या किसी भी शेयर के अंदर, SIP वगैरह में। वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों में उसका जो पोर्टफोलियो है वो रहता है हमेशा। अगर उसका पोर्टफोलियो निगेटिव है तब वहाँ पर वो एक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि उसका अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो हो सकता है आज 90 लाख का है या आज 80 लाख का है, जिसकी वजह से वो अपनी जो हार्ड मनी है उसको यूज़ नहीं कर पाता। बट एक एज ए ट्रेडर अगर मैं बात करूँ, तो हम हार्ड मनी को अपनी रेगुलर बेस पर यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग ऐसा मान करके चलिए कि सुबह को मार्केट में बैठे और हमने शाम तक जो भी एनालिसिस किए, चाहे 20,000 का लॉस किया या 20,000 का प्रॉफिट किया, हमने हैंड कैश किया और हम मार्केट से बाहर आ गए। तो अगर हम ट्रेडर की बात करें, अगर मैं एक छोटी सी जर्नी की आपको बात करूं, अगर एक कैलकुलेशन की बात करूं, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा मैम। आप एक जो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल जो एम्प्लॉय है, जो 10 से 20,000 रुपये महीने की अर्निंग कर रहा है और उसमें जो अपने घर का जो है गुजर बसर कर रहा है, तो अगर वो एक बड़े फिगर के बारे में सोचे, लाइक 100 CR के बारे में सोचे, 100 CR हम लोगों की मार्केट के अंदर कोई बड़ा फिगर नहीं है। बट अगर हम एक आम इंसान की उसको मतलब ले जाए इन्वायरमेंट के अंदर, तो वहां पर ना वो फिगर बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर मैं 100 CR, अगर एक आम इंसान 10 से 20,000 रुपये कमाने वाला बंदा ये चाहता है कि मैं 100 CR का फिगर अचीव करूं, तो आपके हिसाब से उसको मंथली में या ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मैम? देखिए, एक लाइफ टाइम में तो ये पॉसिबल लग नहीं रहा है। अच्छा। मे बी प्रोबेबली जनरेशंस। जनरेशन निकल जाएगी आपके हिसाब से। अगर मैं ये बताऊं कि हम जो है उसको मतलब कुछ सालों के अंदर भी अचीव करा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आप प्लीज बताइए अगर हम हमारी ऑडियंस को। मतलब SIP की कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे मैम, तो एक फिगर मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे 10,000 या 20,000 महीना कमाने वाला कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है आप सोच सकते हो। बट अगर SIP की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम करेंगे, अगर वो 1,000 रुपये महीना भी इन्वेस्ट करता है, 1,000 रुपये महीने का, तो वो 67 ईयर्स में जाके 100 CR का राउंड फिगर जो है अमाउंट जो है वो फिगर उसको अचीव हो एग्जैक्टली, जाएगा, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड जनरेशंस। जनरेशन हो जाएगा उसको। बट अगर हम एज ए ट्रेडर बात करें मैम,
अगर मैं वो फिगर अचीव कर सकता हूँ और मैं अपने एनालिसिस के और अपने रिजल्ट्स के बिहाफ पे जो मैंने पिछले 3 से 4 साल के अंदर दिए हैं, तो मात्र 12 ईयर्स के अंदर हम 100 CR का सेम अमाउंट पे हम फिगर अचीव कर सकते हैं। मतलब 12 साल के अंदर एक आम इंसान जो 1,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट कर सकता है रेगुलर, तो वो कैलकुलेशन कंपाउंडिंग के हिसाब से 100 करोड़ की बैठ रही है मात्र 12 साल के अंदर। पैसा बनाने के लिए भी इट इज सेड पैसा चाहिए, जी मैम। तो है ना। तो एक कॉमन पर्सन जो आप कह रहे हैं 1,000 या मान लीजिए 10,000 भी सेव कर पा रहा है, वो कैसे अचीव कर पाएगा ये टारगेट? आप प्लीज गाइड कीजिए हमारी वो ऑडियंस को। टारगेट इस तरीके से अचीव कर सकता है, बड़ी आसान कैलकुलेशन है बिल्कुल। उसको सिंपल है, 1,000 रुपये महीने का अपना टारगेट लें, 1,000 रुपये महीना वो 12 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता चला जाए, उस हार्ड मनी को कैश ना करे, मतलब उसको विड्रॉल ना करे। और अगर वो कंपाउंडिंग के हिसाब से कंटिन्यू, जैसे मान के चलो SIP का अगर हम रिटर्न लेते हैं मैम, तो अगर हम नॉर्मल वे में लेते हैं तो साल का 5 से 7% रख लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। हमने 5% कैलकुलेशन के लिए रखा हुआ है, तो वो राउंड फिगर पहुंच रहा है 67 ईयर्स में। बट अगर मैं एज ए ट्रेडर बात करता हूं, तो मैं ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न एवरेज महीने का आराम से निकाल लेता हूं विदाउट एनी रिस्क। तो मैं जो कैलकुलेशन वहां पर SIP के अंदर 1 साल की चल रही है, वो कैलकुलेशन हमारे यहाँ पर महीने में कंप्लीट हो रही है। तो अगर हम महीने के हिसाब से 1,000 रुपए पे उसके अगर हमने 5% जनरेट किया तो 5 रुपए जनरेट कर दिया मैम। उस हिसाब से अगर हम कंपाउंडिंग में चलते चले जा रहे हैं, तो 1,000 रुपए महीना अगर कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एक नॉर्मल इंसान इन्वेस्ट करता है और वो एक अच्छे ट्रेडर के कांटेक्ट में है, जो उसके फंड को प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर वे में जो है उसको मैनेज करे, तो 12 साल के अंदर 100 CR का फंड वो आराम से कन्वर्ट कर सकता है। इफ आई मे आस्क, आपका आज का रिटर्न कितना है? आज का जो आपके रिटर्न है मैम portfolio? मेरा, मैं आपको दिखा सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड। आज का जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आज सुबह का रिटर्न, क्योंकि कभी कभी होता है ना मार्केट जो है ना एक अच्छा मूव दे जाती है, तो सुबह 5 बजे का मेरा रिटर्न था। मैंने ऑलमोस्ट अपने कैपिटल का 18% आज मैंने अर्न किया है। अगर मान के चलिए आपके हिसाब से अगर 10 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, तो 1,80,000 रुपये में आज जो है एवरेज निकाल के आया हूँ। बट ऑन ये कभी कभी होता है मार्केट के अंदर, बट अगर हम एवरेज वे में देखते हैं इसको, तो मैं महीने का आराम से 5 से 7% के आसपास का बड़ी आसानी के साथ में हम लोग टच कर जाते हैं। आप लॉसेस से कैसे डील करते हैं इमोशनली? या आपके क्लाइंट्स भी आते होंगे, मान लीजिए किसी के घर पे कुछ है ओकेजन एंड देयर आर लॉसेस, प्लीज गाइड द ऑडियंस हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस। लॉसेस का मैम इसके अंदर जो है ना टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, चार्ट एनालिसिस है। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बात करूं, तो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बोलता है कि इसमें सारे एनालिसिस के साथ साथ अगर सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर कुछ है तो आपकी साइकोलॉजी है। अगर आपकी साइकोलॉजी बेहतर काम कर रही है, आपके अंदर वो पैशंस है एक लॉस को या प्रॉफिट को बुक करने का, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हो। और लॉस के अंदर स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कुछ स्ट्रेटेजी प्रॉफिट में भी चेंज करनी पड़ेगी। हम सेम स्ट्रेटेजी के साथ में जो है ना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना लॉस बुक कर सकते हैं। और अगर हमारे एनालिसिस में हम कितने भी स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल कितने भी स्ट्रॉन्ग है हमारे, हम बहुत अच्छे तरीके से जो है हमने न्यूज़ वगैरह को एनालाइज किया है सारी चीज़ों को, बट अगर हमारी साइकोलॉजी फेल हो गई। अब हम, मैं साइकोलॉजी की क्यों बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मान के चलिए अगर मैं 1,00,000 रुपए का पैसा, 1,00,000 रुपए लेकर बैठा सुबह को मार्केट के अंदर। अब मैंने अपनी साइकोलॉजी सेट कर दी कि मुझे मार्केट के अंदर पहली ही बिट में 50,000 रुपए लगाने हैं, तो मैंने 50,000 का पूरा गेम खेल दिया। बट यहाँ पे साइकोलॉजी बोलती है कि आपका 1,00,000 रुपए है, तो आपको 1,00,000 रुपए के हिसाब से रिस्क अपना रखना है, जिससे कि अगर आपको लॉस भी हो तो आपका एक मतलब लॉस होना चाहिए 5%, 2% या 2.5% का रिस्क, जो कि आज अगर लॉस हुआ मार्केट से बाहर आए, कल हम उसको कवर कर लें। अगर आज ही आपका लॉस हो गया 20,000 का, 50,000 का, तो आपको उसको कवर करने में ही 5 से 10 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो हार्ड मनी है ना वो हमेशा सेफ रहनी चाहिए। जितने भी लोग हैं, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं या जिन लोगों का मैं फंड को मैनेज करता हूं या उनको कुछ टिप्स देता हूं इस तरीके, मैं सबसे पहले उनसे एक ही बात बोलता हूं
कि आप लोग सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना हार्ड मनी बचा के रखना है। ये जो मार्केट है ना, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं मैम, तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट से पैसा निकालने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप वहां पर ऐसा नहीं है कि गेम खेलने के लिए आ गए कोई और आपने जो है सिक्का उछाल दिया, हेड गिरा या टेल गिरा तो हम जीत गए या हार गए, ये चीज नहीं है। ये प्रॉपर स्किल बेस्ड काम है। एक छोटी सी चीज मैं कहूंगा, इसके अंदर खासकर कमोडिटी या करेंसी मार्केट के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर वही पैसा बना सकता है जो इसको एज ए कैरियर और या एज ए प्रोफेशन या बिजनेस के तरीके से लेगा। अगर इसको, बहुत से लोग ऐसे हैं मैंने देखा है मार्केट के अंदर कि वो अपनी शॉप पे बैठे हैं तो ट्रेड कर रहे हैं, है ना। अगर हम कहीं पे ऑन द वे हैं, मतलब बस में, गाड़ी में, तब ट्रेड कर रहे हैं। मतलब एक इसको जो है ना इस तरीके से जैसे लाइक वो करते हैं, वो मतलब गेम खेलते हैं ना बच्चे, उस तरीके से इसको समझ लिया है। ट्रेडिंग को बड़ा आसान समझ लिया है। ये आसान नहीं है मैम, ये 3 से 4 साल का आपका स्ट्रगल मांगते ही मांगता है। ये आपसे लॉसेस झेलने की क्षमता मांगता है। अगर आप करेंसी मार्केट के अंदर या कमोडिटी मार्केट के अंदर काम कर रहे हो या फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, जो आज की डेट में एक नंबर 1 ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अंदर जो मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख ट्रिलियन डॉलर डेली का टर्नओवर जिस मार्केट का है, उस मार्केट के अंदर आप जो है अगर बिना स्ट्रेटेजी के, बिना प्लानिंग के अगर काम करोगे तो डेफिनेटली वो आपके पैसे को ले ही जाएगा मार्केट। एग्जैक्टली। तो हमें क्या है, हमें जो है ना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करना है। और अगर हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करेंगे, अपने छोटे छोटे टारगेट लेंगे, अगर हमें 100 CR तक पहुंचना है तो हमको उस टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करके और उनको अचीव करते हुए आगे बढ़ना है। और ये वही कर सकता है मैम जो इसको एज ए कैरियर लेकर चल रहे हैं। जैसे मेरा कैरियर इस मार्केट के अंदर है, तो मैं इसको एक दिन में नहीं बनाऊंगा सारा पैसा। मुझे मालूम है कि मुझे अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो वो पूरे महीने में कमाना है, मेरा पूरा महीने का टारगेट है। तो मैं फिर उसी हिसाब से रिस्क को डिवाइड कर दूंगा। एक दिन का रिस्क को 30 दिन के रिस्क में डिवाइड कर दूंगा। बट अधिकतर मोस्टली होता ही है कि 99% लोग क्या करते हैं, आज ही 1 लाख रुपए लेकर बैठेंगे और वो कोशिश करते हैं कि आज ही 1 लाख से 2 लाख बना दें। ये पॉसिबल नहीं है कहीं पर भी, ये तो नहीं पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए जो है ना मैम हार्ड मनी चला जाता है, फिर मार्केट को बदनाम करते हैं। आप ये मार्केट एनालिसिस करते कैसे हैं? मार्केट एनालिसिस जो हम लोग करते हैं मैम, तो हम न्यूज़ से अवेयर रहते हैं। और जो हमारी टीम है मार्केट एनालिसिस जिसके साथ में हम लोग करते हैं, तो उनके वो सब लोग, जैसे मैं गोल्ड एंड सिल्वर देखता हूँ और बिटकॉइन भी देखता हूँ मैं, तो उसमें क्रिप्टो में, तो मैं सिर्फ उसकी R&D करूँगा, उसकी सारी टेक्निकल एंड फंडामेंटल को मैं वॉच करूँगा। इसी तरीके से जैसे और लोग हैं तो कुछ यूरो USD को वॉच करेंगे, कुछ निफ्टी को वॉच करेंगे, कुछ जो है शेयर्स को वॉच करेंगे। इस तरीके से मल्टीपल लोग हैं हमारे पास में और मल्टीपल उस टीम का हिस्सा है। तो वो सब लोग अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के, हम लोग सैटरडे का दिन बैठते हैं और वीकली एनालिसिस वहाँ से करके हम लोग अपना पूरा सेटअप वीक का बना के मंडे को और छोड़ देते हैं। वो सेटअप ऑटोमेटिक काम करता है। फिर हमें सुबह को फिर 9:30 बजे एशियन सेशन में थोड़ा सा टाइम देगा, घंटे 1.5 घंटे का, पूरा दिन का सेटअप लगा देना होता है। वहां पे जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट, लॉस हुआ लॉस, बुक हो जाता है बात। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट आई वुड वांट ऑल आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। करेंसी और कमोडिटी में डिफरेंस क्या है? करेंसी और कमोडिटी में जो डिफरेंस है मैम, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा मैम। और मैं एक इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगा आपको। अगर हम करेंसी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, अपने फंड को रख रहे हैं, तो वहाँ पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, मार्केट के अंदर न्यू एंट्री किया है आपने, और आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस मार्केट का हिस्सा बन के और प्रॉफिट कंटिन्यू निकालूं, और आपका कैपिटल अगर $1000 से या 1 लाख रुपए से नीचे नीचे है, तो आप कमोडिटी मार्केट की तरफ को देखना भी मत, कैपिटल को खा जाएगा आपके। ठीक है। करेंसी मार्केट में फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि इंडिया की करेंसी है INR। करेंसी मार्केट क्यों ज़्यादा सेफ है? क्योंकि ये बेस होता है एक देश का। ठीक है। USD है, ये USA का बेस है, डॉलर। तो अगर करेंसी की बात करें तो ये क्या होता है ना मैम, इसका जो फ्लक्चुएशन होता है तो वो सेंट में होता है। जैसे मान के चलिएगा फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में हम बात करें इंडियन रुपीस में और डॉलर्स में, वो समथिंग 93 के आसपास का चल रहा है।
तो ऐसा तो नहीं है, करेंसी मार्केट क्यों सेफ है, ऐसा तो नहीं है ना मैम कि एकदम से जो है डॉलर 93 से 90 का आ जाएगा या 80 का आ जाएगा, है ना, या आईएनआर जो है वो मतलब आज के आज ही जो है 150 के मतलब डिफरेंस में पहुंच जाएगा, $1 के 150 रुपए हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या होता है, कुछ सेंट में डेली के डेली ट्रेड करता है, ऊपर नीचे होता है छोटा छोटा। तो करेंसी इसलिए सेफ है कि हम इस छोटी सी बीच के डिफरेंस के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन होती है, इसके अंदर हम छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। कमोडिटी क्या है, कमोडिटी है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, ये जितनी भी इस तरह के धातु हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सारे कमोडिटी के अंदर आ जाते हैं। तो हम कमोडिटी के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, अननेसेसरी फ्लक्चुएशन हो जाती है कभी कभी। $100 का तो मोमेंटम मान के चलिए नॉर्मल हो चुका है आज की डेट में, ठीक है, 2026 चल रहा है, 2026 में 100 से $150 का मोमेंटम गोल्ड के अंदर एक नॉर्मल हो चुका है, इतना आ ही जाता है। तो अगर हमारा $100 पे या $150 पे एसएल लगा हुआ है, तो $100 पे एसएल लगाने का मतलब यह है कि अगर हमारा लोड साइज 0.01 का भी है और हम अगर हमारा $1000 का पोर्टफोलियो है तो हमारे $100 खत्म, ठीक है। तो इसीलिए हमें कमोडिटी मार्केट से थोड़ा दूर रहना है अगर हमारा पोर्टफोलियो छोटा है। अदरवाइज अगर आप हमारा पॉजिटिव में गया साइन वो, तो फिर हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। करेंसी और कमोडिटी में कोरिलेशन भी होता है टाइम्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड यूएसडी, जी, इनके बारे में बताइए। ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए यूएसडी, इनमें जो कोरिलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो डॉलर का रेट है, अगर यूएसडी है अगर वो अप जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ना गोल्ड का रेट डाउन जाएगा, क्योंकि ये इसके जो है ना अपोजिट करेंसी है, ठीक है। और अगर गोल्ड का रेट जो है नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक डॉलर ऊपर जाएगा। जैसे आज की डेट में मान के चलो अभी जो ये वॉर चल रहा है ईरान वाला, अमेरिका वाला और ये इजराइल वाला, तो इसके अंदर क्या है, डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है। वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर ऑयल की जो वो है खरीद और फरोख्त वो डॉलर्स में होती है, तो डॉलर की लगातार वैल्यू बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कमोडिटी मार्केट पे एंड क्रिप्टो मार्केट पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उसका, जिससे कि वो मार्केट लगातार निगेटिव में जा रही है। अभी पिछले मतलब 2 दिन से पॉजिटिव में गया है मार्केट, कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज आए हैं जो ऑयल वगैरह से रिलेटेड, जिससे ऑयल थोड़ा डाउन गया है, ऑलमोस्ट मतलब 10% के आसपास जो है ऑयल डाउन आया है पिछले हफ्ते में, और कमोडिटी की मार्केट थोड़ा ऊपर गई है। तो ये अपोजिट करेंसी है दोनों इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो इसमें क्या है कि अगर हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारी यूएसडी मार्केट पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक कमोडिटी मार्केट निगेटिव जाएगा, और अगर वो निगेटिव मार्केट है तो ऑटोमेटिक हमारा कमोडिटी मार्केट पॉजिटिव जाएगा। तो क्या हमारे व्यूअर्स के लिए अगर हमें दिखे यूएसडी मार्केट पॉजिटिव है, गोल्ड खरीदना चाहिए हमें यहाँ? कभी कभी दोनों चीजें सेम चल जाती हैं, ओके, है ना, उसमें भी हमें ये डिफरेंस देख लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूएसडी भी और कमोडिटी भी दोनों ही मतलब ग्रीन उसमें है, ग्रीन चार्ट है दोनों का, और कभी कभी क्या होगा दोनों का ही रेड चार्ट है। बट हमें ये डिफरेंस रखना है कि हमें किस वक्त में एंट्री का और एग्जिट का जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर मतलब पॉइंट है कि हमें किस टाइम पे कहाँ पर एंट्री लेनी है। इसमें जो काम करता है हमारा सेटअप काम करता है, हमारे एनालिसिस काम करते हैं। आप एक टाइम में आप एक ही करेंसी पे या कमोडिटी पे या क्रिप्टो पे एनालिसिस करके उसके प्रॉपर उसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल देख करके जब आप मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब। आपके अकॉर्डिंग एंट्री कब लें, एग्जिट कब लें? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग एंट्री हमें कब लेनी है या एग्जिट कब लेनी है, हम लोग वेट करते हैं न्यूज का। हम न्यूज का वेट इसलिए करते हैं क्योंकि न्यूज आने से कुछ मिनट पहले तक और कुछ मिनट बाद तक जो मूवमेंट रहता है ना, उसके बीच के अंदर जो प्रॉफिट बनता है ना, तो वो मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो इंस्टेंट बुक हुआ और मार्केट से बाहर आ गए। तो हम लोग ना उस चीज का वेट करते हैं, और वो वेट करना ही मुश्किल है। मार्केट के सामने, चार्ट के सामने, एक सिस्टम के सामने 5 घंटे 6 घंटे बैठना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है एक ट्रेडर के लिए। बेसिकली यूजर्स को, ट्रेडर्स को, सबको बहुत प्रोएक्टिव रहना चाहिए, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा अपने सिस्टम पर। और इसके अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैम, मान के चलिए अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी चीज का और हमने सेटअप बना दिया है पूरा, और हम ये सोच के चल रहे हैं कि आज जो यूएसडी का न्यूज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बट अगर वो न्यूज हमारे सेटअप के मतलब अपोजिट आया और वो निगेटिव में आ गया न्यूज, तब भी हमें वहां पर जो है ना अवेयर रहना है, क्योंकि हम
प्रॉफिट अगर हमें बुक करना है तो हम दोनों साइड मार्केट के मोमेंट्स पे हम जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे वो Exactly. निगेटिव जाए चाहे वो पॉजिटिव जाए। तो हमको मार्केट के साथ में टच रहना बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि आप अगर किसी भी काम को कर रहे हो तो उससे आप जितना ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे, उसको उससे रिलेशन जितना ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उतना ही बढ़िया वो आपको रिजल्ट देगा। और अगर हम रिलेशन उसमें से मतलब बीच में गैप देते चले जाएंगे, गैप देना स्टार्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्राइसिस तो आना ही है मैम। How do you manage volatility during high impacted news events? मैं अभी बताता हूँ आपको, जैसे 2024 की बात है, वो एक मेरा फ्रेंड था, उसने 3 लाख रुपए लगाया था मार्केट के अंदर मैम उस दिन सेम डे। और वो हमारे यहाँ पे गांव में मतलब वो होते हैं, इंजन चलते हैं, मोटर चलती है, पानी चलता है खेत में उससे। तो उसमें जब वो नहाने के लिए उतरे थे, ट्रेड लगाया हुआ था, मोदी जी के स्टेटमेंट आया था उस टाइम पे मार्केट के हिसाब से, तो उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे मार्केट बहुत ज़्यादा निगेटिव गया था। तो उन्होंने जैसे पहली बार में जब गोता लगाया मैम, तो 1 लाख रुपए पूरे गायब। उन्होंने सेकेंड गोता लगाया था तो दूसरा भी गायब 2 लाख का, और तीसरे गोते में तीनों गायब। 3 ही लाख रुपए का पोर्टफोलियो लेकर के बैठे थे, 3 के 3 लाख गायब। इस चीज को हमें कंट्रोल कैसे करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। इसी पॉइंट पे हम लोग प्रॉफिट बना सकते थे बड़ा, ठीक है, इसी पॉइंट पे हम लोगों ने एक बड़ा निगेटिव कर दिया। हमने 3 लाख इसी बात पे क्वेश्चन, आप ओवर ट्रेडिंग कैसे ओवर अवॉइड ट्रेडिंग करेंगे? कैसे अवॉइड करेंगे, ये ओवर ट्रेडिंग का ही पार्ट है। ओवर ट्रेडिंग से अगर हमें बचना है तो हमें प्रॉपर, एक तो ये है कि न्यूज के टाइम पे एंट्री या एग्जिट करने से बचना है। हमको प्रॉपर एसएल लेके काम करना है, और आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास में, कि अगर मेरा $1000 का या 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो मुझे जो रिस्क लेना है इसके ऊपर, चाहे वो न्यूज टाइम में हो या वो विदाउट न्यूज हो, मुझे जो इस पर रिस्क लेना है तो वो 5% का लेना है या 3% का लेना है। आप वहां पर अपना एसएल जरूर लगा के रखें अगर आप अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं। क्योंकि अभी ये कल की बात है, कल एक ऐसा स्पाइक मारा था गोल्ड ने, मेरा टीपी लगा हुआ था, ठीक है, तो मेरा टीपी हिट हुआ, मतलब मुझे प्रॉफिट बुक हुआ ऑलमोस्ट $500 to $50 के समथिंग का। प्रॉफिट हिट होने के बाद में अभी तक मार्केट वहां नहीं पहुंचा है, और सिर्फ एक स्पाइक मारा था मार्केट ने नीचे और तुरंत ऊपर चला गया था। तो इसीलिए हमको टीपी और एसएल लगाने जरूरी है। अगर वो मेरा टीपी लगा हुआ नहीं होता तो आज मेरा पोर्टफोलियो निगेटिव में होता। तो ये हमें बेनिफिट है। अगर मान के चलिए कि वो निगेटिव की तरफ जाता, तब भी मेरा वहां पे एसएल हिट हो जाता, तो मुझे एक अपना जो बड़ा लॉस हो सकता था, तो वो जो मेरी कैलकुलेशन थी मेरे माइंड के अंदर कि मैं इतना लॉस अवेयर कर सकता हूँ, वेयर कर सकता हूँ, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक कट हो जाता। लेकिन जो लोग इस चीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने कैपिटल को लॉस कर लेते हैं, जिससे कि उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। What's your outlook on commodities like gold, crude oil, silver? कमोडिटी के अंदर अगर हम बात करें मेनली गोल्ड की एंड सिल्वर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर में आज की डेट में जो फ्लक्चुएशन है जो उसमें है वो सबसे ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा बेहतर हमारे पास में ऑप्शन रहता है कि हम गोल्ड के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसा धातु है जिसके अंदर प्रॉफिट या लॉस डेफिनेटली हम एक बड़ा लॉस भी कर सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट भी कर सकते हैं और जल्दी बुक कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। प्लस जैसे हम फॉर एग्जांपल ये मान के चलिए कि गोल्ड है, तो गोल्ड ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट रहता है हमेशा। तो गोल्ड के अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं अपने सेल्फ एनालिसिस के बिहाफ पे 80% में जब भी सेटअप बनाता हूं अपना गोल्ड में, तो बाई में बनाता हूं, मैं सेल में सेटअप नहीं बनाता अपना। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा है कि वो अगर नीचे गया तो ऊपर तो वो जाएगा फ्यूचर में, बट अगर ऊपर चला गया तो फ्यूचर में नीचे आने के चांसेस जो है ना उसके ना के बराबर रहते हैं। तो गोल्ड में मैं अगर अपना पर्सनल सेटअप चेक करूंगा, 80% मेरा जो सेटअप है ना वो आपको बाइंग में मिलेगा। मैं वेट करता हूँ मार्केट को उस लेवल पे आने का जिस लेवल पे मुझे एंट्री लेनी है। उसके लिए चाहे 2 दिन लग जाए या 4 दिन लग जाए। सेम चीज सिल्वर के अंदर भी है। तो सिल्वर हालांकि गोल्ड के मुकाबले थोड़ा कम फ्लक्चुएट होता है, उसके अंदर जो मूवमेंट है वो थोड़ी कम रहती है, बट अननेसेसरी मूवमेंट रहता है उसका,
हम उसमें एनालिसिस प्रॉपर करने में भी सक्षम नहीं रह पाते कभी कभी, क्योंकि चार्ट जो है उसका वो अननेसेसरी ऊपर नीचे होता रहता है। 1 मिनट का, 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट जब हम देखते हैं तो प्रॉपर एंट्री की जगह नहीं मिल पाती है। बट उसके अगर हम देखते हैं गोल्ड को, तो गोल्ड के अंदर एंट्री के चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे कि हम कम टाइम में अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बुक करके मार्केट से बाहर आ सकते हैं। करंट जो मार्केट की सिचुएशन है अभी ट्रेडिंग के लिए, व्हाट आर द रिस्क्स? अभी अगर मैं मार्केट की बात करूं, जैसे अभी ये वॉर चल रहा है ईरान वाला या वो, तो अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें या फॉरेक्स मार्केट की बात करें, तो ये मार्केट ऐसा है कि ये 12 महीने 7 दिन आपको हमेशा मौका देता रहेगा एंट्री करने का और एग्जिट करने का। लेकिन अगर सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए आज की डेट में, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बनाने का बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है अभी ऑयल में, क्रूड ऑयल में एंड गोल्ड के अंदर। तो हम दोनों ही पेयर के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग है और अगर हम प्रॉपर मार्केट से जो है टच में हैं और हम प्रॉपर न्यूज़ का जो न्यूज़ की जो है खबर वो प्रॉपर तरीके से रख रहे हैं, तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट आज की डेट में बना सकते हैं। और जितना ज़्यादा मोमेंटम दुनिया के अंदर होगा मैम, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, एक ट्रेडर के लिए वो बेस्ट रहता है, क्योंकि ट्रेडर को जो है ना इन्हीं चीज़ों से उसका मोमेंटम मिलता है और वो प्रॉफिट निकालता है। एक इन्वेस्टर के लिए ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स कुछ हैं जो लॉन्ग टर्म जिनका सही रहता है और कुछ है जो क्विट कर जाते हैं, उनमें एज क्या है जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करें इस मार्केट में और ग्रो करें, अपने साथ अपने क्लाइंट्स को भी ग्रो करवाएं? व्हाट इज द एज फैक्टर अकॉर्डिंग टू यू? देखिए मैम, अगर मैं बात करूं अपनी, जैसे आपने ये बोला कि भाई मार्केट से छोटे प्रॉफिट या लॉस करके बुक करके बाहर आ जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बात करूं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा किसी भी ट्रेडर को या किसी भी इन्वेस्टर्स को कि आप अपने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके और मार्केट से बाहर आते चले जाओ। एक बड़े प्रॉफिट का वेट मत करो, आप छोटे छोटे प्रॉफिट को बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ में बैठते हैं, अगर आप उन सब का या हमारा पोर्टफोलियो चेक करोगे, तो हमने मतलब इतना बड़ा जो प्रॉफिट बनाया है पिछले कुछ सालों में, वो प्रॉफिट छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करके ही बनाया है। हमने स्विंग ट्रेड बहुत कम पकड़े हैं, जिसमें कि हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस होते हैं हम कि हाँ ये मार्केट जो है यहाँ से यहाँ पहुँचना है इसको, या इतने टाइम में ये पहुँचना है, तब हम लोग स्विंग ट्रेड पकड़ते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, छोटे छोटे अपने प्रॉफिट बुक किए, 1 लाख रुपए के, 2 लाख के, 5 लाख के, और हम जो है मार्केट से बाहर आ गए। क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, मैं मार्केट ने अगर अभी आपको 5 लाख रुपए दे दिया, तो ये नेक्स्ट घंटे या नेक्स्ट डे या शाम को और सुबह मॉर्निंग में आपने प्रॉफिट बना लिया, तो ये शाम को आपसे रिटर्न ले ही लेगा अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो प्रॉफिट आपको आ गया उसको बुक करो। अब मार्केट को आप अपने सेटअप के हिसाब से आने दो, वहां तक वेट करो। उसके लिए आपको 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए या 1 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो मान के चलिए 1 करोड़ रुपए का है और आपका अगर 8 दिन में, 10 दिन में अगर 5 लाख आ गया, निकल गया, तो आपको अगर पूरा महीना भी वेट करना पड़ जाए तो आपने पूरे महीने का तो अपना एक्सपेंस निकाल ही लिया ना। तो फिर आप मार्केट के अंदर वो 5 लाख जो आपने कमा लिया उसको वापस क्यों देना है? तो अपने सेटअप जो बनाया है आपने, अगर आपका सेटअप स्ट्रांग है तो आप अपने सेटअप तक मार्केट को आने का वेट करिए, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। आई थिंक व्यूअर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो हम कह रहे हैं कि अब एग्जिट है, वो वेट कितना होना चाहिए, वो एग्जिट करने कितना, हाँ जी, वो कितना प्रॉफिट पे, बिकॉज कई बार होता है अरे और आ जाएगा और आ जाएगा। एग्जैक्टली वो वेट के लिए कुछ सजेशंस आपके? मैं अगर सजेस्ट करूं, जैसे अगर हम लोग, मैं अपना पर्सनली लेके चलता हूं, मान के चलिए कि मैंने आज अपना टारगेट ले लिया 2% का, कि 2% का मुझे प्रॉफिट निकालना है, और 1 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, मान के चलिए 1 लाख का छोटा फिगर हो जाएगा, 1 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो है और मुझे 2 लाख रुपए निकालना है उससे। तो अगर मैंने कोशिश ये की कि मैं एक ही ट्रेड में उसको निकालूं, ये पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, ठीक है। अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं और मेरे एनालिसिस या मेरे पास में टेक्निकल सारी चीज़ें स्ट्रांग है, तो मैं उसको 10 ट्रेड में भी निकाल सकता हूं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मान के चलिए अगर मैंने 100 पिप का मूवमेंट लिया कि ये 100 पिप पे जाना है और वहां पे मैंने अपने टीपी लगा दिया, और अगर वो 50 पिप भी आ गया है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ।
मतलब अगर मैंने टारगेट लिया 1 लाख रुपए का इस ट्रेड से निकालने का, अगर वो 50,000 पे भी आ गया तो मैं अपना ट्रेड, अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करके मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट मेरा फिर से सेटअप पे पहुंचे और फिर से मैं 50,000 का प्रॉफिट बुक करूं। मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगा सबको कि अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो मार्केट के अंदर बैठ के, और खासकर अगर आप फॉरेक्स में या इंडियन मार्केट में कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो और आपने टारगेट लिया है आज का जो भी, अगर उसका 50% भी टारगेट अचीव हो रहा है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो प्लस में है, तो आप उस प्रॉफिट को बुक करके और मार्केट से बाहर आ जाओ, क्योंकि मार्केट किसी का सगा नहीं है मैम, वो चंद सेकंड के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। Exactly. One myth about trading that you strongly disagree with लास्ट मंथ या ओवरऑल? overall. ओवरऑल में मेरा एक बार ऐसा हुआ था, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि सेम डे का जो मुझे लॉस था वो 80 लाख का था। 80 लाख रुपए का मुझे एक दिन में लॉस हुआ था। और 80 लाख रुपए में लॉस होने के बाद में जो मेरा पार्टनर था, मैंने उसको कॉल किया और हम दोनों जो थे वो लगभग उस टाइम पे 80 किलोमीटर के डिफरेंस में थे। वो कहीं गया हुआ था अपने दोस्त के साथ, तो मैंने उसको कॉल किया शाम को 4 बजे के टाइम। मैं बोला, मैंने कि भाई कहाँ पर है? तो वो बोलने लगा मैं यहाँ पर हूँ। मैंने बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे हो गया है, क्या करना है? मुझसे बोला तू कहाँ है? मैं बोला मैं यहाँ पर हूँ। तो एक बीच में ढाबा था बड़ा अच्छा, मुझसे बोला उस ढाबे पे मिलते हैं हम लोग अभी 1 घंटे में। वो अपना काम छोड़ कर आया, मैंने गाड़ी उठाई, मैं वहाँ पहुँचा। हम लोगों ने पहुँचने के बाद में वो मिला मुझसे, मिलने के बाद में हमारी कोई, उसने कुछ जिक्र नहीं किया। मुझसे बोलने लगा पहले आओ खाना खाते हैं बढ़िया मस्त। हमने फिर खाना वाना बुक किया, खाना वाना खाया, मस्त सारी चीज़ें हुई। मुझसे बोला अब बता क्या हुआ? मैंने कि 80 लाख का लॉस हो गया आज। तो वो बोले कोई बात ना, कब तक कवर हो जाएगा? मैंने कि लग जाएगा 1.5 महीना कम से कम। बोले कोई टेंशन नहीं, कवर करो। तो उस लॉस को कवर करने में 19 दिन लगे थे मुझे मात्र। लेकिन एक, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो मैम, एक ऐसे पार्टनर का होना, एक ऐसे साथी का होना जो आपके साथ में किसी भी सिचुएशन में खड़ा है। हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हमारा 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारे पास में, हम 10 करोड़ का रिस्क हमेशा लेकर चलेंगे मार्केट के अंदर। आज भी हमारा यही है, हमने सीधा बोल दिया है कि 10 करोड़ की हमारा बैकअप है, हम 10 करोड़ का रिस्क 24 घंटे लेकर के चलेंगे मार्केट के अंदर। बट हम ऐसा करते नहीं है, बट हम रिस्क उतना लेके चलते हैं जितना हम बेयर कर पाए। तो 80 लाख रुपए का लॉस इस मार्केट के अंदर कोई लॉस नहीं है। अभी लास्ट वीक मेरे जो कलीग हैं, जो एनालिसिस टीम का हिस्सा है, उनका 50 लाख का लॉस हुआ था। अभी उन्होंने मंडे से उसकी रिकवरी स्टार्ट किया है। लास्ट वीक कोई ट्रेड नहीं किया, मंडे से उन्होंने रिकवरी स्टार्ट किया है। तो उनका टारगेट है 90 दिन में उसको कवर करने का पूरा। डेफिनेटली कर लेंगे, ये कई बार हो चुका है मैम, और ये तो इस पार्ट का हिस्सा है। आपको एक अवार्ड भी मिला है जी मैम। जो काफी अच्छा है ना? आप उसके बारे में भी बताइए प्लीज। वो जो अवार्ड मिला है वो मुझे ब्रोकर की साइड से मिला है। उसको मैं मतलब यहाँ पर नई नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं मल्टीपल ब्रोकर के साथ काम करता हूँ। तो ब्रोकर ने मुझको बेस्ट फंड मैनेजर का अवार्ड दिया था 2025 में, और बेस्ट एनालिसिस का अवार्ड दिया था। और क्योंकि उस ब्रोकर के कुछ क्लाइंट भी मैं मैनेज करता हूँ, और अभी अगर मैं इवन बोलूँ तो मैं कॉरपोरेट सेक्टर के भी फंड मैनेज कर रहा हूँ और बड़े लेवल पर फंड मैनेज कर रहा हूँ। और मेरी टीम भी बिठाई हुई है, यहीं पे ही मेरा ऑफिस भी है बगल में। तो उन सारी चीज़ों के अगर हम बिहाफ पे देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझको जो है, और इंटरनेशनल क्लाइंट भी हैं मेरे, अभी 3 ही है काउंटिंग में, बट इंटरनेशनल क्लाइंट भी हैं अभी। तो ये सारी चीज़ तब से होना स्टार्ट हुआ है जब मैंने एक सिंगल ब्रोकर के साथ में पिछला 5 साल पूरा दिया है, और कंटिन्यू उनके साथ में मैं अपने क्लाइंट को कंटिन्यू एक प्रॉफिट जनरेट करा रहा हूँ। चाहे महीने का 2% होता है या 3% होता है, इस चीज़ का मैं किसी से कमिटमेंट नहीं करता कि आपको प्रॉफिट कितना आएगा, बट ये श्योरिटी लेकर के चलते हैं कि आपका कैपिटल सेफ रहेगा। उससे अगर कैपिटल सेफ रखने की हमारे अगर क्वालिटी है, अगर हमने वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लिए कि कैपिटल को हम अपने सेव रख सकते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। तो इस वजह से जो था ना, ब्रोकर ने मुझे ये मतलब अवार्ड दिया था। वेल दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। थैंक यू। मेरा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे विल बी, आप क्लाइंट्स को क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, और हमारे जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? अभी अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, मेनली मेरा फोकस्ड है सबसे पहले स्टूडेंट्स पे,
मैं ये कोशिश करूंगा और मैं बहुत जल्दी इसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं टीम बना रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो हमारी टीम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस उनको एनालिसिस सिखाएगी, उनको फंड मैनेज करना सिखाएगी। और हमारे पास में मल्टीपल ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको फंड मैनेजर चाहिए। तो हम एक बड़े लेवल पे इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को रेडी कर सकते हैं कि वो सीखें किस तरीके से फंड को मैनेज करना है, और अपने क्लाइंट्स को, जो क्लाइंट्स हमारे पास में ऑलरेडी हैं, उन क्लाइंट्स के फंड को वो मैनेज करें, और मैनेज करके आप वो खुद भी प्रॉफिट लें और मार्केट के अंदर हमारे क्लाइंट्स को भी प्रॉफिट कराएं कंटिन्यू। इससे एक हम बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है मैम वो सारा आपको मालूम है टेक्नोलॉजी बेस्ड आ रहा है, और हमारी जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पर हैं। तो हम बहुत जल्द जो है ना स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस कराएंगे, और हम अपना खुद का फंड, अपने ब्रोकर का फंड देंगे। मैंने अपना ब्रोकर भी रजिस्टर्ड करा दिया है, तो अपने ब्रोकर का फंड हम स्टूडेंट्स को देंगे और उस पर ट्रेड कराएंगे उनसे, और वो जैसे भी उनकी टर्म एंड कंडीशन होंगी, बट हम स्टूडेंट से ना फीस लेंगे ना उनसे पैसा इन्वेस्ट कराएंगे। ये हमारी चलिए, बेस्ट काफी अच्छी सोच है। एंड आई होप जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएं। प्लीज लर्न फ्रॉम जावेद, एंड इट्स अ वेरी गुड कॉज दैट ही इज ऑफरिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।